नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था भारत का अंतिम वायसराय। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है हल्दिया तेल शोधक कारखाना। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़ग बासला में। याद रखेंगे दोस्तों, खड़ग बासला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था? इराटोस्थेनीज था सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल है विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का दबाव मापा जाता है? बैरोमीटर से जो है वायुमंडल का दाब मापा जाता है। जल्दपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में जो है जल्दपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं दोस्तों जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। मधुशाला किसकी कृति है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कृति थी मधुशाला। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता हवाई अड्डा का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता हवाई अड्डा का नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी पोलियो के टीका की खोज। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है यूनेस्को संस्था का मुख्यालय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने की थी वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन है? जॉन ऑरविले। याद रखेंगे दोस्तों। जॉन ऑरविले हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 1940 ईस्वी में। याद रखेंगे 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। जापान के हिरोशिमा नगर पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था दोस्तों 1930 में जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों 1923 में। गुरु अर्जुन देव को क्या कहा जाता था? सच्चा बादशाह कहा जाता था गुरु अर्जुन देव को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बैटन कप। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है पंचमढ़ी पर्यटक स्थल। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है लोकटक झील, जिसे पूर्वोत्तर भारत की झील भी कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार तारा है सबसे चमकीला तारा। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में प्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दोस्तों। दादाभाई नौरोजी थे। डूरंड रेखा किन को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। भारत की स्वतंत्रता
47 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? 7 देशों से जुड़ी हैं भारत की सीमाएं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किस से निकलता है दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग से निकलता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज, याद रखेंगे दोस्तों, अन्ना जॉर्ज। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, याद रखेंगे दोस्तों, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में जो है मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय स्थित है। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश। गीत गोविंद गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे हिंद स्वराज्य के लेखक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ से शुरू की गई थी? सिंगापुर में शुरू की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा परियोजना कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है कृष्णा परियोजना। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्ण देव राय। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि औरंगजेब की बीवी का मकबरा था। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है मालप्रभा परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लद्दाख में है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में, याद रखेंगे दोस्तों 7वीं अनुसूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस, याद रखेंगे दोस्तों। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा है साइरस, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर जो है स्थित है। मैट्टूर बांध किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल शासक। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? सर्वाधिक राष्ट्र में बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित किया गया था? जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 और 1937 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा की 5 फरवरी 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? दोस्तों शाहजहां ने की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में हुआ था यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। याद रखेंगे दोस्तों, पशुपालन। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे 1500 ईसा पूर्व में। और प्रथम बार आर्य कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में जो है बसे थे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जोरहट जिले में। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया द्वीप है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। याद रखेंगे। वो समुद्र की लंबाई मापी जाती है समुद्री मील में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। प्रसिद्ध यात्री वन बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रसिद्ध यात्री वन बतूता आया था। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।